नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप NW न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। हम आए हैं बस्तर पपीता के स्टॉल पर। बस्तर पपीता का स्टॉल इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे क्योंकि आज राहुल गांधी के सामने इस बस्तर के पपीते का जिक्र हुआ था। सर, क्या खास है बस्तर का पपीता? बस्तर पपीते का खासियत ये है कि इस जनवरी में 2021 में अमीना पपीता की अमीना बीएनआर अमीना किस्म की वैरायटी का जो है हमने 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकासखंड दरभा में माँ दंतेश्वरी स्वास्थ्य समूह के माध्यम से इसका रोपण कराया। इसमें मतलब विश्व लेवल की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। वो कैसे किया गया? क्योंकि इसके जो अमीना किस्म की वैरायटी है, इसके पौधे लैब टेस्ट करवाए गए और केवल हर्मोफ्रोडाइट पौधे, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब ये होता है केवल उभयलिंगी पौधे ही लगाए गए, उसमें कोई भी नर फूल नहीं आएगा। और उभयलिंगी पौधे का एक लक्षण ये होता है कि इसका जो गुण है कि इसमें लंबे फल आएंगे और इस कारण से उभयलिंगी पौधे इसमें लगाए गए। सर, पपीता फायदेमंद होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन इस पपीते में ऐसी क्या खासियत है? इस पपीते के लगाने के पीछे दो मकसद थे कि जनरली पपीता जो दूसरी किस्म है, ताइवान है या अन्य जो है आपके बड़वानी रेड है या अन्य किस्में हैं, वो पपीता का मतलब एक फल का साइज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो होता है, जो कि बाज़ार में थोड़ा विक्रय करने में दिक्कत होती है। ये अमीना किस्म का जो पपीता लगवाया गया, इसके पीछे और हर्मोफ्रोडाइट लगाने के पीछे ये मकसद था कि इसमें 1 से 1.5 किलो के फल आए जो कि आसानी से बाज़ार में बिक सके। पहली चीज़ ये थी। दूसरा, हर्मोफ्रोडाइट जो फल थे उसमें बीज कम, फ्लैश ज़्यादा और ठोस रहते हैं, तो मतलब छोटे आकार के फल और ठोस मिले और उसमें स्वीटनेस भी अच्छी मिलती है। इस कारण से इस पपीता को लगाए गए। और बस्तर पपीता खासियत ये है कि यहाँ पे जो रायपुर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। बस्तर में एवरेज टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री रहता है। तो जब यहाँ पे जो रोपण होता है पपीते का, वो पपीते का रोपण किसान अप्रैल मई में करते हैं, जिससे फसल आके दिसंबर और जनवरी में मिलती है। चूँकि हम लोगों ने इसका रोपण जनवरी में कर दिया तो हमको इसके अर्ली फसल होने के कारण इसकी फसल हमको जुलाई में ही मिल गई। जुलाई से लेके और दिसंबर के बीच में पपीता बहुत कम जगह, 1-2 जगह पे ही उत्पादित होता है, तो इसके कारण इसका बाज़ार मूल्य हमको बस्तर की अपेक्षा मतलब बस्तर में उत्पादित पपीता अन्य लोगों की जगह से ज़्यादा मिला। ये मुख्य बात रही इसमें। आप देख भी सकते हैं जिस चीज़ का जिक्र सर कर रहे थे कि बीज कम होगा, तो ये देखिए इस तरह के पपीते में बीज का अंश है। ये बीच में देखिए सिर्फ और सिर्फ छोटा सा अंश है जहाँ पर बीज है, और कोई दूसरा अगर आप पपीता लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है वो आपको बड़े एरिया में जो है वो बीज नजर आएंगे। उसी तरह से आप अलग अलग चीज़ों को देख रहे होंगे। ये पुल्ली जो है आप देख सकते हैं कि ये हर्बल प्रोडक्ट है। आज राहुल गांधी भी आए थे इस स्टॉल पर, कुछ बोला उन्होंने ये पपीता के बारे में पूछा कि जो है हम लोगों ने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्रफल में हमने 6 से 7 महीने में जो है 225 मैट्रिक टन उत्पादन करके 30 लाख रुपए कमाए। तो उन्होंने पूछा इसमें खर्चा कितना किया, तो हमने उनको बताया कि 10 लाख से 12 लाख रुपए का आसपास खर्च हुआ। तो हमारे सीएम साहब ने बोला कि 6 महीने में हमारे समूह ने 20 लाख रुपए कमाए। ये खास बात रही। ये है सीताफल के भी स्टॉल पर राहुल गांधी आए हुए थे। क्या खास है सर सीताफल आपका, जिसकी चर्चा भी आज हुई, राहुल गांधी के सामने भी हुई चर्चा? सीताफल की अगर बात करते हैं तो सीताफल छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। खास करके कांकेर ज़िला तो इसका हब है। इसके अलावा कवर्धा है, पाटली बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, तो जगह जगह सीताफल होता है। सीताफल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें आप, तो यहाँ जितने भी सीताफल के का उत्पादन है वो सारा का सारा जो है ऑर्गेनिक है। यानी आप इसको जंगलों में है, प्राइवेट लैंड पे है, किसानों की बाड़ी में है, सड़कों के किनारे है, और जब सीजन आता है तो गांव के लोग इसको तोड़ के अपने जो साल भर का जीविकोपार्जन है उसका एक हिस्सा है
पहले भागीदारी थी उनके पूरे साल भर के लाइवलीहुड में 2% की। अब जब से सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और लोगों ने इस पे काम शुरू किया है वैल्यू चेन को लेके भाव श्रृंखला में, तब से जो आमदनी है वो अगर किसी परिवार के लाइवलीहुड की बात करें तो 5 से 7% की भागीदारी अब सीताफल के जरिए होती है। तो आप देख रहे हैं ये सीताफल है जिसकी चर्चा अमूमन ये गर्मी में के मौसम में जो है वो ज़्यादा उपलब्ध होता है सड़कों के किनारे। ये सबसे मुफीद सीजन है, ये आता है अक्टूबर नवंबर। ओके। ये 2 महीने पूरे साल भर में 2 महीने की ये क्रॉप है। अच्छा। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 बार ये इसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रहा है। अच्छा, अरे वाह। तो ये पूरे बाजार में उपलब्ध रहता है, खास करके बरसात के दिनों में अक्टूबर नवंबर में जब दशहरा आता है, नवरात्रि के समय ये शुरू होता है और लगभग 2 महीने तक ये पूरा जो है चलता है। ये सीताफल का स्टॉल है और मैडम उधर से कुछ निकाल रही है, क्या क्या बनता है सीताफल से? कुछ अलग चीज बनता है क्या? सीताफल से पल्प बनता है, पल्प निकालो। थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से बनता है, क्या बन रहा है? सीताफल से सबसे पहले तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। गांव में विलेज लेवल पे प्रोक्योरमेंट सेंटर है, संग्रहण केंद्र, वहाँ समूह की महिलाएं इसको संग्रहण करती हैं, ग्रेडिंग करती हैं, A, B, C ग्रेड बनाया जाता है। जैसे हमने बॉक्स में रखा है तो जो A ग्रेड के फल हैं जिनका वजन कम से कम 300 से 400 ग्राम होता है, हम उनको बॉक्स में रख के विपणन का काम करते हैं। उससे थोड़ा छोटा है उसको भी हम डायरेक्ट मंडी में सप्लाई करते हैं। और तीसरा जो सबसे छोटा होता है उसका हम सीड निकालते हैं। अच्छा। तो सीड का क्या होता है? सीड का जितना ये जुएं मारने की जो दवाएं बनती हैं, अच्छा। और जो महंगे आपका बायो पेस्टिसाइड बनता है, अच्छा। ये सीताफल के बीज से ही बनता है। अरे वाह। दूसरा काम ये होता है कि इससे नर्सरी प्रमोट करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताइए सर। ये हमारा जो है सीताफल है। अच्छा। इसका डायनेमिक्स ये है कि 4 किलो हाँ। फल से 1 केजी सीताफल का पल्प आपका तैयार होता है। इसका काम क्या आएगा? ये क्या है? इससे आपका शेक बनेगा। अच्छा। इससे आइसक्रीम बनेगा। अच्छा। इससे राबड़ी बनेगी। इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनेगी। अच्छा, और दूसरा बताइए सर। दूसरा ये है आपका आम। अच्छा। ये टोटल वाइल्ड वेराइटी है। अच्छा। सीताफल भी हमारी वाइल्ड वेराइटी है, आम भी हमारा वाइल्ड वेराइटी है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके जो है हम लोग पल्पिंग कर लेते हैं। पल्पिंग करने के बाद से हम मार्केट में भेज देते हैं। जो लोग शेक बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, उनको देते हैं। क्या कीमत जो आएगी इसकी? इस 200 रुपये किलो हम लोग सेल करते हैं। अच्छा। ये पल्प जामुन भी है, जामुन निकालो। और ये है जामुन आपका। अब 3 चीज़ का जो प्रोसेसिंग है कांकेर ज़िले में महानदी किसान उत्पादक कंपनी करती है। सीताफल हमारा प्रमुख उत्पाद है, दूसरे नंबर पे हम जामुन पे काम करते हैं और तीसरे नंबर पे हम आम पे काम करते हैं। ये 3 तरह का प्रोसेसिंग का, 3 तरह के फलों के प्रोसेसिंग का काम करते हैं और फल का भी विपणन करते हैं। अच्छा, हमारा ये बताइए सर, जो बहुत ज़्यादा मुझे इस बातचीत के दौरान जो सबसे ज़्यादा मतलब हैरत करने वाली बातें लगी वो उसकी बीज का था। मुझे आज तक नहीं मालूम था कि सीताफल के बीज को अलग तरीके से, इसका जो छिलका है, छिलके से सबसे बेहतरीन आपकी कंपोस्ट तैयार होती है। अच्छा। आपके किसान के खेत में काम आ जाएगा। फल है, फल आप मंडी में बेचते हैं, उसकी पल्पिंग करते हैं, उसका आइसक्रीम बनाते हैं, उसका शेक बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, राबड़ी बनाते हैं, और जो लास्ट वैल्यू चेन है वो है कस्टर्ड एप्पल पाउडर। कस्टर्ड एप्पल पाउडर ही उसका लास्ट वैल्यू चेन है। वहाँ पहुँच गए तो आपका पूरा सीताफल का जो आपका वैल्यू चेन है वो कंप्लीट हो जाता है। और बीज का, बीज कैसे बिकते हैं? बीज 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। मतलब इसी को बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब आप सीताफल का, मैंने वो कहावत कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन सीताफल भी उसी परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता है। तो ये आप एक सीताफल के बारे में मैं बताऊं कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगा वो ये कि सीताफल के हर एक चीज़ की कीमत होती है।
आज इन स्टॉल से होकर भी राहुल गांधी गुजरे थे, उन्हें भी इन सब की खूबियों से जो है वाकिफ़ होने का मौका मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे उबला हुआ काजू, कच्चा काजू, काजू ही काजू, है ना। कहाँ से आए हो आप? जगदलपुर बकावंड से। अच्छा, कैसे बेच रहे हो काजू, कैसे बिकता है? बस्तर के लोग मुस्कुराते बहुत अच्छा है। ये बताइए ये काजू है, कच्चा काजू है? ये उबाला हुआ काजू है। इसको ऐसे खा जाते हैं लोग? नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाते हैं, अच्छा कटिंग करते हैं। अच्छा, वहाँ से ऐसा वाला निकलता है, ऐसा निकलता है ये। ऐसा निकलता है, फिर पिलिंग करते हैं। तो इसको खा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं खा सकते। इसको भी नहीं खा सकते? हाँ, अच्छा गर्म करना। अच्छा, इसको गर्म करना पड़ता है। ये खाने लायक काजू है जो बाजार में बिकता है। ओके, इसकी क्या कीमत होती है? अभी तो 1 किलो का 1700 रुपये। 1700 रुपये। अच्छा ओके, आप देख सकते हैं ये काजू का गाछ है। हाँ, अरे काजू वाह, का पेड़ है। ओके। ये बस्तर में होता है बहुत अच्छे तरीके से। कितने लोग लगाते हैं? आप लोग सारे लोग लगाते हो? कितना फायदेमंद है, कितना फायदा होता है काजू? सर इससे हमको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। हमने पिछले साल ही 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया अरे है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये काजू कहाँ कहाँ पे आप लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हो? सर हम लोग ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड से बेच रहे हैं और ये आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अच्छा मैम, ये बताइए कीमत में क्या अंतर है? जो अदर जगहों से जो काजू आता है और ये जो काजू की कीमत है, कीमत में कितना वेरिएशन है? सर कीमत में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग कंपेरेटिव है। ओके, अच्छा। बस्तर में काजू हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा करिश्माई बात। तो आप देख सकते हैं ये, तो आप देख सकते हैं ये सामान्य तरीके से जो कंदमूल होता है वो बस्तर का वो है। यहाँ पर राहुल जी को क्या खिलाया था? खुरपी खिलाए थे खुरपी। जी। ये क्या होता है? खुरपी कुल्फी खिलाया था। टिकुर का खुरपी खिलाए। अच्छा, कैसा लगा उनको? बहुत ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट। अच्छा, जी, तो राहुल जी को खिलाकर कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग कोंडागांव जिला से। कोंडागांव आज से। तो आपको लग रहा था राहुल जी आएंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कुछ बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं आप लोगों से? पूछे सर क्या पूछे? मंथ में कितना पेमेंट मिलता है सब कुछ। अच्छा, क्या बताया? 7,000 तक मिलता है बोले। ज़्यादा बताया कम बताया? सही बताए हैं सर। सही बताए। आप कहाँ से आए हो? कोंडागांव से। कोंडागांव से आए। क्या नाम है? पुनीता पोयाम। पुनीता। जी। राहुल जी और आपसे कुछ नहीं पूछे? पूछे सर, क्या पूछा? मतलब कैसा लगा बात करते, वो ये बोली। अच्छा, राहुल गांधी से लग रहा था कि बात करेंगे आप लोगों से। तो अच्छा, उनके लिए प्लान करके आए थे कि यही कुल्फी खिलाना है उनको, कि यहाँ पे अचानक से सोचे यही खिला देते हैं? क्या मतलब क्या प्लान था? प्लान था सर कि खिलाएंगे तो उसका लॉन्च करेंगे ऐसा। अच्छा जी, तो अच्छा, लॉन्च और- भी करवाए। अच्छा, तो और कुछ खिलाना चाह रहे थे कि सिर्फ वही खिलाना चाह रहे वही थे? खिलाए सर, शेक भी पिलाए। अच्छा, शेक भी पिलाए हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। ये तो शेक पीते हुए राहुल गांधी की फोटो भी आई है सब जगह पे, कल अखबार में भी छपेगी। हाँ? तो अच्छा ये बताओ कीमत कितनी है इसकी? 50 रुपीज़। ओके, और कुल्फी जो खिलाई उसका कीमत कितना हुआ? 20 रुपीज़। पैसे दिए राहुल जी ने? नहीं नहीं दिए? जी, हाँ, अपने साइड से खिलाए सर। अच्छा, अपने तरीके से खिलाए। जी, तो राहुल जी को तो पैसे तो लेना चाहिए था ना? हाँ? नहीं लिए पैसे? नहीं लिए सर, खुशी में नहीं लिए कि भूल गए? खुशी में नहीं लिए सर। अच्छा, जी, और अगर देते तो क्या करते फिर? नहीं लेते सर। नहीं लेते? जी, अच्छा, कितने लोगों ने खाया कुल्फी? सभी सर ने खाए। अच्छा, जी, कितना कुल्फी चला गया आपका? लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ होगा सर 50 तक हुआ। 50 तक मतलब? 50 मतलब 50 कुल्फी चला गया? जी, अरे ले, तो 50 कुल्फी, और कुल्फी एक कुल्फी कितने का? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का। ले, तब तो गया काम से 1000 रुपया। अरे ये तो राहुल जी ने लॉन्चिंग कराने के चक्कर में 1000 रुपये गंवा दिए। बचा भी नहीं, एक भी नहीं बचा। बचा तो सर, बेचे भी बाकी। अच्छा, जी सर, तो यहाँ पे आने पे फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? फायदा भी हुआ सर, बहुत सारा बेचे भी हम लोग, कुल्फी बेचे, शेक बेचे। अच्छा जी अच्छा, राहुल जी के जाने के बाद ज़्यादा लोग आए क्या खरीदने वाले लोग? जी, ज़्यादा लोग आए उनके अच्छा बाद ही। अच्छा, मतलब राहुल गांधी जी ने जो ब्रांडिंग की उसका असर हुआ है मार्केटिंग का, नहीं? जी सर, लेकिन 8,000 से 500 तक बेचे हैं अभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आज ही बिक्री हुआ है क्या अभी तक? जी सर, आज ही बिक्री हुआ। अच्छा, इससे पहले कितना बेचे थे सबसे ज़्यादा? इससे ज़्यादा नहीं बेचे थे, कल हम लोग का 500 तक बेचे थे।
अच्छा, आज कितने का बेचे हो? 8,500 8,500। जी। अरे वाह, अभी क्या और बात। बिक्री होगा सर। अरे तो आज ही आखिरी दिन है कि इससे पहले भी है? कल तक भी रहेंगे सर। अच्छा, कल तक रहेंगे। लेकिन राहुल जी से पैसे नहीं लिए ना आप लोग? जी हाँ? नहीं लिए सर। 50 लोगों को फ्री में खिला दिए। जी अरे लीजिए। चलिए, ये भी एक नज़ारा है। हालांकि मैं मजाक कर रहा था, ये शायद ये खुद भी बता रही हैं कि अगर वो पैसे देते भी तो पैसे नहीं लेते। तो हो सकता है एक खुशी होती है, एक उत्साह होता है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जैसे शख्सियत इनके स्टॉल पर आए, इनके ब्रांड को प्रमोट किया, न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि ये भी बातें कही कि आपने जो चीज़ तैयार की है वो वाकई में बहुत बेहतर है। ये एक किसी भी उत्पादक जो शख्स है उसके लिए इससे बड़ा कोई ग्रेडिंग, कोई बड़ा इससे बड़ा मार्किंग नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इन्हें मार्क कर दिया। जाहिर सी बात है कि इन्हें अब अपने आप पर न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बल्कि इन्हें अपने आगे के काम करने की ललक भी बढ़ गई है। और राहुल जी ने बोला उसके बाद कुछ काम ज़्यादा अच्छा करने का मन में लग रहा है क्या? जी कि सर। और करेंगे, अच्छा करेंगे। जी सर, अच्छा करेंगे। अभी तो हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग महिलाएं काम कर रही हैं, तो अभी और ज़्यादा ही वहाँ लगेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग के यहाँ सर बोल रहे थे कि अभी और ज़्यादा महिलाएं काम करेंगी। अभी तो आप लोग लग रहे हो सब नाबालिग हो, सब लोग लग रहा है 7वीं 8वीं पढ़ने वाले बच्चे सब हो। हैं? काम करते हो आप लोग? जी सर, कर लेते हैं। अच्छा, जी घर में इसी से रोजगार चलता है? जी सर, इससे भी चलता है और घर में सब्जी भी उगाते हैं। सब्जी भी उगाते हैं। जी तो ये भी एक बस्तर की पहचान है, कोंडागांव की पहचान है। और सबसे अच्छी बात कि बस्तर की पहचान, कोंडागांव की पहचान न सिर्फ मशहूर हो रही है बल्कि लोगों के बीच एक अलग तरीके के उत्साह को भी जगा रही है, आत्मनिर्भरता को भी जगा रही है, ताकि इनमें जो काम करने की ललक है, चाहे ये सेक की बात करें या फिर कुल्फ़ी की बात करें, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में बस्तर जो अपनी नक्सलवाद की वजह से न सिर्फ बदनाम हो रहा था, वो इन चीज़ों की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।